बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में रहता था एक चतुर गधा। वैसे तो लोग गधे को मूर्ख प्राणी मानते हैं, लेकिन ये गधा मूर्ख नहीं था, बल्कि दूसरों को मूर्ख बनाने में माहिर था। वो अपने इलाके में कोई दूसरे जानवर को रहने नहीं देता था। हमेशा बहुत आराम से रहता था और हरी भरी घास खाता था। छोटे मोटे फल वगैरह वहाँ होते वो वहाँ खाता था। छोटे छोटे पशु पक्षी उससे दूरी बनाए रहते थे। एक दिन उस जंगल में एक हिरण का जोड़ा आ गया। हिरण और हिरनी जब आसपास घास की हरियाली देखी, तब दोनों के मुंह में पानी आ गया। उन दोनों ने विचार बना लिया कि अब से वो यहीं रहेंगे, हरी भरी घास खाएंगे, जिंदगी में मजे ही मजे रहेंगे, मजे से कटेगी जिंदगी। तभी हिरण बोलता है, अरे अरे देखो, यहाँ कितनी हरियाली है, हरी भरी घास है। हम आज से यहीं रहेंगे, क्योंकि ये जगह बहुत खूबसूरत है और हमें यहाँ खाने की कोई कमी नहीं रही। हाँ, तुमने ठीक ही कहा, हम आज से यहीं रहेंगे, हम दोनों की बाकी जिंदगी यहीं कट जाएगी। दोनों बात कर रहे थे, तब गधे की नजर हिरण और हिरनी पर पड़ी। तब वह उनको वहां से भगाने के बारे में सोचने लगा। इन दोनों को यहाँ से कैसे भगाए? वह सोचने लगा, इन दोनों की हिम्मत कैसे हो मेरे इलाके में आकर घास खाने की। तुम रुको, मैं तुम्हें मजा सिखाता। ऐसा गधा सोचता है। गधा झट से उन दोनों के पास पहुंच गया और कहा, तुम लोग भटक कर यहाँ कैसे आ गए? कहाँ से आ रहे हो? मैंने तुम्हें पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। क्या तुम नए आए हो? तभी हिरण बोला, भैया, यहाँ की हरियाली हमें खींच लाई है। यहाँ आकर हम बहुत खुश हैं। तभी गधा बोला, अरे अरे अरे, तुम भी इसी हरियाली के धोखे में आ गए। ये तो शेर जी का इलाका है। हरी घास के लालच में जानवर यहाँ आते हैं और शेर जी का शिकार बन जाते हैं। तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत ही दया आ रही है। यहाँ धोखे में आकर जान देने का मतलब ही क्या है? अरे अभी तुम दोनों का उम्र ही क्या हुआ है? मेरी बात मानो, जल्दी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। तभी हिरण बोलता, हे भगवान, यहाँ तो जान का खतरा है। अब मैं यहाँ नहीं रुकना सही। जान है तो जान है, हम यहाँ से चले जाएंगे। गधा समझ गया कि अब इसकी चालाकी काम कर रही। इतने में सच में किसी शेर की डांट सुनाई पड़ी। हिरण और हिरनी के साथ गधा भी डर गया और हिरण और हिरनी वहां से भागकर झाड़ियों के पीछे छुप गए। शेर की आंख पाकर गधा समझ गया। वो सोचने लगा, मैं भाग भी नहीं सकता, मैं भाग नहीं पाऊंगा। अरे यदि कोई चतुराई नहीं दिखाई तो मामला बिगड़ जाएगा। वो आसपास छिपने के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन सही जगह उनको नहीं मिल पा रही थी। सोचते सोचते शेर उनके करीब आ गया और गधे के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, तुम कहाँ से बीच में आ गए? हिरण कहाँ है? मुझे अभी अभी हिरण की सुगंध आई है।
जल्दी से बताओ, मुझे बहुत भूख लगी है। शेर की बात सुनकर गधा सोचा कि हिरण और हिरनी के बारे में बता दिया जाए, लेकिन उसी पल उसके मन में दया आ गई और उसने अपनी दिमाग की बत्ती जलाई। गधा बोला, हाँ हाँ महाराज, हिरण और हिरनी यहाँ आए थे, लेकिन मैंने उनको भगा दिया। वो मान ही नहीं रही थी। मेरा मन बहुत उसको भगाने का कर रहा था, इसलिए यहाँ से भगा दी। मेरे उनके बीच में हाथापाई हुई, झगड़ा हुआ, इसीलिए वो यहाँ से भाग गए। वो काफी समय यहाँ ठहरे थे, इसलिए उनकी सुगंध आपको आ रही होगी। तभी शेर बोलता है, अच्छा तो ये बात है, अब जल्दी से बताओ वो दोनों किस तरफ गए हैं। आज उन दोनों का शिकार करके मैं दम लूंगा। तभी गधा बोलता है, महाराज आप उस तरफ चले जाएं, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। यदि आप थोड़ा जल्दी जाएंगे तो वो शायद आपको मिल ही जाएंगे। गधा ने तुरंत शेर को उल्टी दिशा की तरफ इशारा कर दिया और शेर भागते हुए वहां से निकल गया। हिरण व हिरनी भी वहां से चले गए। तभी गधा मजे से घास चढ़ने लगा और सोचने लगा कि हमारी तरकीब काम आ गई। कुछ देर वो समय बीता। गधा घास खा रही था। शेर फिर से वहां वापस आ गया। वो बहुत गुस्से में दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। तभी शेर गधे के पास आकर बोला, क्यों रे गधे, तूने मुझे हिरण व हिरनी का जो रास्ता बताया था, उस रास्ते में हिरण व हिरनी नजर नहीं आए। मैं भूखा प्यासा परेशान होकर लौट कर आ गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठ बोलने की। तभी गधा बोलता है, महाराज वो हिरण है, एक जगह कहाँ ठहरते, वो इसी तरह दूसरे रास्ते कहीं चले गए होंगे। मुझे थोड़ा सोचने दीजिए, मैं आपको दूसरे हिरण का पता बताऊंगा। आप शांत होकर बैठ जाइए महाराज। तभी शेर बोलता है, नहीं, अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुझे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। तूने मुझे झूठ बोलकर कहीं और भेज दिया और तुम यहाँ से भाग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। शेर की बात सुनकर गधा के होश उड़ गए। वो मन ही मन सोचने लगा, प्राण कैसे बचाया जाए। उसने झट से एक तरकीब निकाला और कहा, गधा बोला, नहीं महाराज, मैं तैयार नहीं हूँ। मेरे पैर में कांटा गड़ गया। पैर में इतना दर्द है कि पैर जकड़ गया। ऐसा लगता है कि बड़ा जहरीला कांटा है। दर्द भी ऐसा हो रहा है जैसा किसी बिच्छू का डंक लगा हो। शेर बोलता है, तुम बातें बहुत बना रहा है। शिकार लंगड़ा भी सही, लेकिन मिला तो सही, मैं आज तुझे खाऊंगा। मुझे और कहीं जाने की हिम्मत नहीं है मुझ में आज। तभी गधा बोलता है, महाराज मेरे पैर में जो कांटा गड़ा है वो बहुत बड़ा है। यदि आप या आपके परिवार मुझे खाएगा, वो कांटा किसी भी के मुंह में चला जाएगा। और जब अगर यह कांटा किसी के मुंह में गया तो ये जहरीला कांटा है और उससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। अगर आप मुझे खाना चाहते हो तो ये कांटा निकाल दीजिए, जिससे आप मुझे आराम से खा सकते हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा
और मैं ऐसा कर भी नहीं जा सकता। मेरा पैर में दर्द हो रहा है। शेर ने सोचा, गधा है लेकिन सही कह रहा है। इसका कांटा निकालने में समय कितना लगे। पहले कांटा निकालता हूँ, फिर इसे मारता हूँ। ऐसा तंदुरुस्त गधा फिर मुझे कहाँ मिलेगा। शेर, अच्छी बात है, सबसे पहले तेरा कांटा निकाल देता हूँ, इसके बाद तुझे अपना खाना बना देता हूँ। तभी गधा पीछे मुड़ता है। शेर उनके पीछे जाता है और जैसे ही कांटा निकालने का प्रयास करता है, गधा झट से लात मारता है। शेर तुरंत जमीन पर गिर पड़ता है। शेर का जबड़ा टूट गया। शेर खड़े होने का प्रयास करता है लेकिन खड़ा नहीं हो पाता। गधे ने इतनी जोर से लात मारी कि शेर के होश उड़ गए। गधा वहां से लात मारकर तुरंत भाग गया। इस प्रकार अपनी चतुराई से अपने प्राण बचाए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संकट की घड़ी में घबराए ना, हमेशा कुछ न कुछ उपाय सोचे और उपाय से तरकीब निकाले। संकट की घड़ी में हमेशा खतरों का सामना करें।